नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं, यह विगत वर्षों की परीक्षा का ओरिजिनल जो है वो क्वेश्चन पेपर है और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो उसे कैसे हल करें इसका हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 49, यदि डी बराबर 4 कवर बराबर 63 तो बेसिस क्या होगा। अब देखिए, यहां पर हमें प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है कि एक संकेत दिया हुआ है डी बराबर 4, यानी जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला है यानी अल्फाबेट, उसमें जो लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा, उनका क्रम क्या है। ए का 1 आ जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी यहाँ पर सभी का क्रम दिया हुआ है और उन क्रम का योग है कितना, 63 है। कैसे, इसको हम देखते हैं। और क्रम में क्या आएगा उसे याद करने के लिए एक मैं आपको सूत्र बताता हूं, है ना, उसका नाम है इजोटी। ये आप इसको ध्यान देंगे, इजोटी, इनका क्रम क्या है इसे समझ में आ जाएगा। ई का 5 है ना, ई का क्रम क्या हो जाएगा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अब इससे क्या होगा कि जो भी अन्य लेटर्स हैं उनका क्रम ज्ञात करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे सी, अब सी का क्रम क्या हो गया है 3, ठीक है ना। ओ का, जिसे यहाँ ओ है कितना 15, ये 15 आ गया, ठीक है ना। अब वी का क्रम क्या होगा 22, क्योंकि देखो टी आया है ना, 20 नंबर पे। अब टी बन के आता है यू और वी, ये भी वही से आ गया ऐसा। इससे क्या होगा आपको आसान हो जाएगा। धन, ई का क्रम क्या आ गया 5, ये आ गया। आर का क्रम क्या आ जाएगा, देखिए अब यहां पर या तो ओ से हम गिन सकते हैं या टी से उल्टा कर सकते हैं। तो ओ आ गया, पी क्यू आर, तो इसका क्रम क्या आ जाएगा 18। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 3 और 15 18, 18 और 2 20 और 20 40, 5 45, 45 और 18 कितना गया 63 हो गया। यानी हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल सही है। तो इसके आधार पर ही हमें क्या करना है, बेसिस का क्या कोड होगा वो कोड हमें ज्ञात करना है। तो बी के लिए क्या आएगा, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने। अब हमको ध्यान रखना है बी का। अब बी का क्या आएगा 2, ठीक है ना। ए का 1, अब ए से कितना आएगा, है ना, ए का आ जाएगा 19, कितना आएगा 19, ठीक है ना, क्योंकि टी के पहले आ रहा है। क्या आप एनएमएमएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस स्टडी बालोदा आपके लिए सबसे उत्तम समाधान लेकर आया है। यहाँ आपको एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी हेतु सभी विषयों के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। प्रत्येक विषय के गहन विश्लेषण के साथ सर्वोत्तम तैयारी संभव होगी। हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पत्र आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अब आपको तैयारी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस स्टडी बालोदा पर सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। एनएमएमएस परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने का यह आपका सुनहरा अवसर है। सक्सेस स्टडी बालोदा, सफलता अब आपके सही हाथ में हुई है। आएगा आएगा 9, ठीक है ना, और फिर इसका 19। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अभ्यास करने पर ये प्रश्न आप जल्दी हल कर पाएंगे। तो देखिए 19 और 19 कितना होता है 38, 38 और 2 40 और 1 41 और 9 50, यानी इनका योग कितना हो गया 50 हो गया है। इस प्रकार से विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं निर्देश। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 50 और 51 के लिए है। ये 50 और 51 के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुने जो दूसरों से भिन्न है ना, मतलब अलग है, जिसे ऑड वन भी कहते हैं, है ना। इसके पहले ही प्रश्न ऑड वन के आ चुके हैं। इसे विषम पद भी कहते हैं, असंगत पद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे जो दूसरों से भिन्न है, यानी 3 इसमें पद हैं जो कहीं ना कहीं किसी नियम से बंधे हुए हैं, है ना। उन तीनों में कोई नियम लागू हो रहा है, लेकिन चौथा क्या है उससे भिन्न है, तो वह क्या है हमें देखना होगा। तो देखिए 13,
65, 37 और 91। अब इन संख्याओं ध्यान से देखेंगे तो 13, 65 और 91 ये 13 के गुणज हैं, मतलब 13 के फाड़े मार रहे हैं। 13 पंजे 65 और 13 सते 91, ठीक क्या हो गए, 13 के गुणज हो गए। लेकिन 37 जो है वह 13 का गुणज नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, क्योंकि ये दूसरों से भिन्न है, अलग है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 51। अब देखिए इसमें 2:8, 1:5, 6:24 और 3:12। ठीक है। अब देखिए इन अनुपातों में कहीं न कहीं संबंध है। क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए 2 चौके 8, यानी 2 में 4 गुणा किया तो 8 आया। इसी प्रकार से 6 चौके 24, 6 में 4 गुणा किया 24 आया। इसी प्रकार से 3 में 4 गुणा किया 12 आया। लेकिन यहाँ 1 में 5 गुणा करने 5 आ रहा है, यानी इसमें 4 गुणा करने पर 4 नहीं आ रहा है, इसलिए यह पद क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई संख्या में एक पद गलत है, गलत पद याद कीजिए, है ना। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि श्रृंखला का सही पद आगे ज्ञात करना था, तो श्रृंखला के प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें गलत पदा को बताना होगा, यानी रॉन्ग टर्म। तो देखिए अब सारी संख्याओं ध्यान से देखना होगा कि गलत पद कौन सा आ रहा है। अब पहला पद क्या है, पहला पद है 10। ठीक है, पहला पद क्या है, 10 है। दूसरा पद 10 में 11 गुणा किया कितना आया, 110। ठीक है। और तीसरा पद है 110 में हमने 10 से गुणा किया कितना आया, 1100। चौथे पद में अब 1100 में हमने 11 गुणा किया, है ना, कितना आया, 12100। पांचवा पद में इसमें 10 से गुणा किया तो कितना आया, 1,21,000। ठीक है ना। और छठा पद में हमने 11 गुणा किया तो कितना आना चाहिए, 13,31,000, लेकिन यह आ रहा है 1,21,000। यानी ये जो पद है यह क्या है, गलत है ना। तो विकल्प जो है हमारा डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें।